Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss class 12th history, chapter bricks, beads, bones. In this chapter, today we will try to understand about the economy. Indus Valley Civilization's economy. If you have remember my previous class, where I already taught you about the economy, and today we will focus the the trade. ट्रेड और ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मंगाई जाती थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। कल हमने ट्रांसपोर्टेशन पे बात की थी। स्टडी आई हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने तमाम सारी बातों पे बात किया। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दैट टाइम? एज आई इन्फॉर्म यू दैट द सी रूट्स एंड लैंड रूट्स, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशंस. The various in study class I show you some pic, the bullock carts and the seal on which the boat was mentioned there, which was found in the excavation of Lothal and others. The archaeological findings also proved that the foreign trade was in developed form. The various type of different ports which was फाइंड, बहुत कई प्रकार के जो पोर्ट थे वो भी मिले हैं उत्खनन में, और इस तरीके से हम सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम सारे व्यापारिक मार्गों और व्यापार में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों, ट्रांसपोर्टेशन के मोड को हम लोगों ने कल समझा था. टुडे वी विल कंटिन्यू दो थिंग्स विच वाज आइदर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड. वो चीज़ें जो या तो एक्सपोर्ट की जाती थी वो इम्पोर्ट की जाती थी. आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से पहले मंगाई जाती थी, और फिर हम बात करेंगे आज 3-4 चीज़ों पे. टुडे वी विल ट्राई टू डिस्कस द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड बरियल्स, and then after luxurious life. तो हम इन पे बात करेंगे. हमने इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो हमने इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करने के लिए कहा था. हमने कहा था कि इन चीज़ों पे हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करें. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड if you will see, if you will read your book, then you find out that there were various places. Okay, let me tell you the port city. कौन कौन से पोर्ट सिटी थे? The first city, पोर्ट सिटी. सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पोर्ट सिटी में सबसे पहला नाम लोथल. और कौन से थे? मैंने आपको बताया था. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. टेल मी अबाउट दैट द नेम्स ऑफ द पोर्ट सिटी. कौन कौन से थे? तो मैंने आपसे कहा था लोथल, सुतका, गेंदूर, अल्लादीनो, और याद करिए. आई थिंक मैंने इसके अलावा मेघम, प्रभास पाटन, कुंतासी, मेघम, प्रभास पाटम, सोतकाको, इसके अलावा कुछ और शहर थे
जो फेमस थे इंडस्ट्री के लिए। अगर आप बालाकोट को देखें और वहीं पे बालाकोट के साथ गणेश्वर को देखें, तो इनकी भी जो स्थिति है वो समुद्र के किनारे ही है। तो ये जितने भी साइट्स मैंने लिखे, व्हाट आई एक्सप्लेन हियर, द साइट्स नेम, दिस वाज what directly connected with the sea routes and it connected with the foreign city. This was famous different ways, like Lothal, that was port city, the famous port city, like Balakot and Ganeshwar, it was industrial area, Chanuduru also, but Chanuduru was not the port city. तो इस तरीके के तमाम सारे शहरों के नाम हम लोगों ने आपसे चर्चा किए थे, इस पर हमने बात की थी। दिस इन चीजों के आधार पे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट यू एक्सप्लेन इज द एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें आपको फॉरेन ट्रेड में मिलेंगी? तो देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार थे, ये अत्यंत ही डेवलप अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी। इट वाज डेवलप्ड एरा, और तमाम सारी वस्तुएं एक जगह से मंगाई जाती थी दूसरी जगह से भी। जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग धंधे थे, और जो आर्टिसन के वक्त थे, जो शिल्प कार्य के लिए जो कच्चा माल मंगाया जाता था, रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे, तो इसके लिए एक लंबी लिस्ट है। कहता है जैसे मैं कुछ नाम यहाँ, जैसे पहले गुजरात, राजस्थान, सिंध, गुजरात, राजस्थान, सिंध, कर्नाटक, एंड ये तो दीज आर द प्लेस वेयर व्हाट वी कलेक्टेड, हम मंगाते थे सामानों को, द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स। बलूचिस्तान, अब यहां से क्या क्या चीजें आती रही होंगी, लेट अस एक्सप्लेन। उन चीजों के बारे में बात करें तो कहता है कि यहां पे आप अगर ध्यान से देखें इन प्लेस को मैप में, तो आपको तमाम सारी चीजें दिखने लगेंगी। स्पेशली यहां से रॉ मटेरियल्स, मंगाए जाते थे। रॉ मटेरियल्स में राजस्थान से कॉपर, गुजरात से, सिंध से वुलन क्लॉथ एंड वुलन क्लॉथ के साथ साथ इमारती लकड़ी, इट मीन्स फर्नीचर, कर्नाटका, साउदर्न इंडिया, कोलार, यहां से गोल्ड, कॉपर के अलावा सिल्वर, ग्लास, सीसा, चांदी और तांबा राजस्थान से, सिंध से वुलन क्लॉथ्स और कर्नाटका से सोना, बलूचिस्तान से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में जो कीमती पत्थर थे वो लाइक अगेट, नूडल्स, अगेट्स,
ये सारी चीजें ये एक्सटर्नल व्यापार नहीं बल्कि इंटरनल व्यापार पे डिपेंड थी. What I am telling you, my dear student, these are the places clearly explain about the internal vyapar, the raw material that was come from the different sites, the copper, silver, glass, gold, and different type of the what things. तो ये गुजरात से कॉटन. ओके, तो ये सारी चीजें हों. अगर इन्हीं को हम अब कुछ प्लेसेस के नाम हम फॉरेन के भी रखें, जैसे ईरान, अफगानिस्तान. ईरान से टिन एंड सिल्वर. ईरान, अफगानिस्तान, प्रीसियस स्टोन. ये सारी चीजें विदेशों से, आई मीन टू से दैट की जो कनेक्टेड सिटी थी वहां से मंगाई जाती थी. इफ यू विल सी योर बुक वेयर क्लियरली मेंशन दैट द आर्कियोलॉजिकल experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by the firing and yellowish raw materials and the bat's various stage of production. Noodles were chipped into the rough of the production. I mean to say that the various stages, noodles were chipped into the rough shape and then the finally the flaked into the final form of the grinding, polished, and the drilling. The completed the process. Specialized drill have been found at the Chanhudro, Lothal, and the more recently at Dhaulavira. If you locate Nageswar in Balakot on map first, you will notice that the port settlements are near the coast. These were specialized for their what? For their making sale object, including bangles and ladles and inlay, which were taken to other settlements similarly. It is likely that finished product such as beads from the Chanhudlo and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. कहता है कि द टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स. स्टेटाइट, अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, was easily worked. Some beads would mold out of the paste mold with steatite powder. This permitted making a variety of the shape unlike the geometrical forms made out the harder stone. How the steatite micro beads was made remains as a puzzle for the archaeologists studying the ancient technology. Archaeologists, they experiment have the revealed that the red color of carnelian was obtained by the firing the yellowish raw material by beads at the various stage of production. The archaeologists, they have collected the different things, which is very important. Nowadays, if you will see that things, you become very astonished that during that time, how can they make? कैसे उन्होंने बनाया इसको? ये एक यूनिक कला थी अपने में. कहता है कि अगर आप क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में देखें, the variety of materials used to make beads as a remarkable stone like carnelian of beautiful red color, jasper, crystal quartz, and steatite metals like copper, bronze, and gold, and shell, faience, and terracotta or burnt clay. Some beads were made of two or more stones. The
cemented together, some of stone with gold caps, which shaped for the numerous dice, shaped cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented, some were decorated by the increasing or the painting, and some had designed the ethic, the etage, the onto them. ये तो मैंने उन चीजों पे प्रकाश डाला आपको. आई मीन टू से दैट ऑन द basis of the archaeological findings, I try to give you the very important information about those things which was made from the particular sites. My dear student, you have to think about that कि उस समय की व्यवस्था कितनी और कैसी रही होगी. Although the Harappan civilization is referred to as a Bronze Age civilization, mostly unallowed copper was used for manufacturing artifacts, and only the rarely tin was alloyed copper to make bronze. Tools and weapons were simple in form. My dear student, if you remember, I told you that the Indus Valley civilization, also called the Bronze Age civilization. Bronze, copper 90% plus tin 10% is equal to bronze. क्या बना इससे? कहता है कि कॉपर के 90% को ले लें और टिन के 10% को ले लें तो ब्रोंज का निर्माण होगा. ये जो ब्रोंज बनेगा, कॉपर और टिन के मिलाने से ब्रोंज बनेगा. तो यही कहता है कि इवन दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, बट द different I mean to say that the numerous things which was found in the excavation of Indus Valley civilization at their different sites, they were made from copper. कहता है कि mostly unalloyed copper was used for manufacturing artifacts, and only the rarely tin was alloyed in copper to make in the form. They included the flat axis, the chestless rounded sphericals, knives, saw rogers, and fish hooks. People also made copper and bronze vessels. They made small plated and weight of lead and gold and silver jewelry of the considerable sophistications. The Harappan continued to use knives of chart blade also. Some of these chart blades are the finest example known from any क्या कह सकते हैं इसको आसान भाषा में. कहता है कि हड़प्पा के अगर सिविलाइजेशन को देखें, उसके विकास, उसका जो क्रम है, कालक्रम है, उसमें हमेशा से चॉट के बने हुए कॉपर के नाइफ्स तो यूज किए गए हैं. चॉट के बने हुए, चॉट के ब्लेड से बने हुए नाइफ्स भी मिलते हैं. सम ऑफ दी चॉट ब्लेड्स आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स known from an early culture. A great skill and expertise is seen in the precious and the semi-precious stone beads and weight. Long barrel-shaped cornelian beads up to 10 centimeter long, and the finest example of the craftsmanship. Statite was used for making the bracelets, buttons, vessels, etc. But it was used in making the faience, a form of glass, is a particularly noteworthy. This material, beads, this material, I mean to say that
No doubt to say that it was the very precious. In its material beads, amulets, ceilings, and even animal models have been found in the Harappan civilization, and the gold object occur in the form of beads, the pendants, amulets, the brooches, and and other small ornaments. The Harappan gold is of light color, including high silver content. On the basis of alloy, it has been suggested that the gold may have come from Karnataka. Silver was relatively more common than gold, which is indicated by the occurrence of a number of large vessels and other objects. Mature Harappan pottery, mature Harappan pottery represent a blend of the ceramic traditions of the pre-Harappan culture of both West and the Indus region as well as the Saraswati area. If you remember the starting of my class where I told you the different name of this civilization, and I told you that the Saraswati civilization also, according to some archaeologists, we can say this whole civilization name is Saraswati civilization. ये आपको याद होगा. आई होप यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट कि आप इसके बारे में हमने विस्तार से बातें की थी. कहता है कि इसके बाद दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये उस एरिया से भी मिल रहे हैं, वेस्टर्न एरिया से, जो इंडस का रीजन है, और सरस्वती की एरिया से जो ईस्टर्न रीजन है. द पॉटरी टेक्नोलॉजी वाज क्वाइट एडवांस. Most of the parts were wheel made. Big storage jar were also produced. Parts were beautiful, painted in black on the bright red surface with the geometrical design. Plants, animal, and a few paintings seem to depict scenes from the stories. आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, प्यासा कौवा. प्यासा कौवा में एक कौवा जो प्यास के मारे इधर उधर छटकाता है और फिर एक एक कंकड़ ला करके वो एक घड़े में डालता है जिससे पानी का लेवल ऊंचा उठ जाए और वो पानी पी ले. दिस पिक्चर इज आल्सो शोन ऑन द पॉटरी विच वॉज एक्सकवेटेड, विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द लोथल. लोथल से मिले हुए जो जार थे, पॉटरी थी, उस पर पंचतंत्र की कहानी की ये प्यासा कौवा का उल्लेख उस पर दिखा है. मैं कुछ जार को शो कर रहा हूं विच इज गिवन इन योर बुक. इफ यू विल सी दिस जार, इफ यू विल माइनटली ऑब्जर्व दिस जार इन योर बुक, आप इस पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पेंटिंग्स इस पे की गई है. एंड देन आफ्टर यू विल ऑल्सो सी द डिफरेंट टाइप ऑफ, दिस इज द मदर गॉडेस एंड अदर, इट इज गिवन इन योर बुक. आप इन पिक के आधार पे भी इंडस के आर्ट एंड क्राफ्ट को आसानी से समझ सकते हैं. मैंने कहा पॉटरी, मैंने कहा इसके बाद मैंने तमाम सारी चीजों की बातें की. मेच्योर हरप्पन पॉटरी, रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, दिस कॉल्ड ब्लैक एंड रेड पॉटरी. इट वॉज फाउंड इन द वेरी प्रॉपर मैनर. आई मीन टू से दैट कि इसे बनाया गया था बहुत ही सही तरीके से. मोर देन 2500 seals have been found. These are made the statites. They mostly depict a single animal, unicorn, bull, elephant, rhinoceros, etc. But some also depict these same human and human figurines, in some case participating in the ceremony. Sail working was another flourishing industry. Artisan settlements close to the sea manufactured sail ornaments like pendants, ring, bracelets, inlay, beads, etc. Besides objects as a bowl, leadings, and the what?
my dear student, again and again I inform you about, if you will see that places, which places I am telling? The, I think, Balakot and Gadeswar. This was situated near sea. So cell industry that was developed in proper form, particular that area. तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री की एक लंबी चर्चा है और इसके आधार पे आप पूरे के पूरे आर्ट एंड क्राफ्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम स्पेशली अब हम फोकस करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट पे, हमने बात कर ली। अब बरियल्स पे देखते हैं। बरियल्स का क्या मतलब है? कहता है बरियल्स वो है जहां पे किसी व्यक्ति को क्या किया जाता, दफन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा में माउंट एफ टीला मिला और माउंट एफ टीले के जस्ट बगल में एक ऐसी संरचना मिली जो बरियल्स की तरह थी। बरियल्स, archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within the particular culture. These includes studying burials. You are probably familiar with this massive, the pyramids of Egypt, some of which were the contemporaneous with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials, where enormous quantities of the wealth was buried. In Indus Valley civilization, burials, that is the very important things. As you know that, if you see the Egyptian culture and civilization, where you found the different type of pyramids. The Giza pyramids, one of the topest and largest pyramid in the whole world. This was also burials. This pyramid, it may be possible according to some historians that is contemporary. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी भी ये रहे होंगे। और यहां से both places in the pyramids and in the burials which excavated in the Indus Valley sites, both the common things which find out by the archaeologists, that is the common life use things that was buried with the dead bodies, वो चीजें जो मृतक के साथ दफन की गई थी। और इनके आधार पे भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी को समझ सकते हैं। जिस कब्र में ज्यादा चीजें रखी होंगी, प्रीशियस थिंग्स रखी होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैटेगराइज दैट कि इट मे बी पॉसिबल कि ये किसका रहा होगा, प्रॉस्परस पीपुल का रहा होगा, कोई समृद्ध व्यक्ति का रहा होगा। द बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instance, the hollowed out the spaces were lined with bricks colored. These variation be indication of social differences. But we cannot say कि ऐसा इसीलिए ही था कि सो द सोशल कैटेगरीज। वी आर नॉट श्योर। सम ग्रेव contain pottery and ornaments, perhaps including a belief that these could be used in the artifacts. Jewelry has been found in the burials of both men and women. In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, and ornaments consisting of these shells ring, a jasper, a kind of semi-precious stone, the bed and the hundreds of microbeds was found near the skull of a male
in some instance the dead were buried with the copper mirrors. But the whole, it appeared that the Harappan did not believe in the burying precious things with the dead. Up the things which was collected from the graves that was buried along with the dead. On the basis of that, how can we say that कि इनके आधार पे हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं? This was clearly explained that the Indus Valley people, Indus Valley civilization people, they believed in the supernatural power and they also believe in कि मरने के बाद भी लोग जीवित रहते होंगे, उन्हें खाने की जरूरत होगी, या इस तरह की बातें उनके दिमाग में रही होंगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह की संरचना बनाई होगी. तो ये तो था एक पूरा का पूरा साँचा. We will continue this topic in my next class. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.